गलती से अगर इसे आपने निकाल लिया, पूरे पैसे गए पानी में। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। अगर आप मेहंदी के स्टिकर खरीद रहे हो या फिर खरीदने की सोच रहे हो, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है जो ये मेहंदी के स्टिकर लगाते हैं। मैंने भी इसे मीशो से फर्स्ट टाइम बाय किया है और हाथों में लगाने की सोच रही हूँ, पर खरीदने से पहले मेरे मन में बहुत से सवाल आ रहे थे। क्या इन्हें मैं खुद से लगा पाऊंगी? अगर स्टिकर निकालते समय फट गया या फिर खराब हो गया तो समझो गए पूरे पैसे पानी में। एक्चुअल में ये पूरे सवाल हमारे मन में तब आते हैं जब हम स्टिकर खरीदने से पहले रिव्यू चेक करते हैं। इस प्रोडक्ट के रिव्यू लगभग सभी अच्छे थे। एक दो रिव्यू ऐसे थे जिसमें लिखा हुआ था कि बहुत ही डेलिकेट प्रोडक्ट है, निकालते में फट गया। ऐसे रिव्यू पढ़ने के बाद मन में ये सवाल आता है कि हम ये प्रोडक्ट लें या फिर नहीं। इस प्रोडक्ट के सभी रिव्यू बहुत अच्छे थे और वैसे भी मुझे इस प्रोडक्ट को चेक करना था कि ये है क्या और वर्क कैसे करता है, इसलिए मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस का ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया सिर्फ चेक करने के लिए। मैंने इसे ओपन किया और इसे टच करके देखा। इसके ऊपर ग्लू लगी हुई थी जिसके कारण ये हाथों से चिपका हुआ रहता है। यहाँ तक कि जब हम मेहंदी सूखने के बाद हैंड वॉश भी करते हैं तब भी ये चिपका हुआ रहता है। मतलब कि जो इस पे ग्लू लगी रहती है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग रहती है। अफोर्डेबल प्राइस में दोनों हाथों पे लगाने के लिए इसमें आपको स्टिकर मिलेंगे, पर मैं अभी आपको सिर्फ एक हाथ पे लगा कर दिखाऊंगी। तो चलिए इसे लगाने की पूरी प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि आप सभी स्टिकर को एक एक करके अलग कर दें। आप ये गलती ना करें कि एक ही बार में व्हाइट पेपर जो नीचे दिया गया है उसे निकाल दें। इससे पूरे के पूरे स्टिकर एक ही बार में ओपन हो जाएंगे और आपसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम एक एक करके सभी स्टिकर को अलग करेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि स्टिकर की कटिंग बिल्कुल पास से नहीं करेंगे। तो पहले हम जल्दी से इन स्टिकर को अलग कर लेते हैं, उसके बाद शुरू होगी इसको लगाने की असली प्रोसेस। मेहंदी लगाने से पहले नीचे रफ कपड़ा या फिर कोई पुराना पेपर फैला लें जिससे कि मेहंदी इधर उधर नहीं गिरेगी। एक हाथ के जितने भी स्टिकर थे उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब मैंने लिया है इंस्टेंट मेहंदी कोन, या फिर इसे हम 10 मिनट वाली मेहंदी भी बोल सकते हैं। पास की दुकान से आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये इंस्टेंट मेहंदी जरूर है पर इसका जो कलर है वो नेचुरल मेहंदी जैसा ही आता है। सबसे पहले हम बड़े फ्लावर को निकालेंगे और हाथ के ऊपर चिपकाएंगे। इसे निकालना बहुत ही आसान है, बस इसे आप बहुत धीरे से और आराम से निकालें। इसे लगाने से पहले आप अच्छे से डिसाइड कर लें कि इसे हमें किस जगह लगाना है, क्योंकि एक बार लगाने के बाद इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। निकालते समय ये फोल्ड भी हो सकता है और फट भी सकता है। लगाते समय इसे आप अच्छे से प्रेस करें। प्रेस करने से ये बहुत अच्छे से स्किन से चिपक जाता है। प्रेस करने के बाद अब जो ऊपर ट्रांसपेरेंट पेपर दिया है उसे आप धीरे से प्रेस करते हुए निकालते जाएं। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। ये स्टिकर सेम वैसे हैं जैसे हम छोटे बच्चों की कॉपी के ऊपर स्टिकर चिपकाते हैं। स्टिकर लगाते समय और निकालते समय मुझे तो सेम वही दिन याद आ रहे थे। वो स्टिकर हम बच्चों की कॉपी पे चिपकाते हैं और ये स्टिकर हम अपने हाथ पे चिपका रहे थे। दोनों में बस इतना ही फर्क है। पहला स्टिकर लगाने में आपको थोड़ा डर लगेगा, उसके बाद तो आप स्टिकर लगाने में एक्सपर्ट हो जाओगे। ये स्टिकर तो ऐसे ही हाथ पे लगा बहुत सुंदर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इसके ऊपर तो मेहंदी भी नहीं लगाना चाहिए। और आप डिजाइन देख सकते हो कितना प्यारा डिजाइन है और कितना बारीक डिजाइन है। यही डिजाइनर मेहंदी अगर हम पार्लर से लगवाते हैं उसमें पैसे तो जाते ही हैं, साथ में टाइम भी वेस्ट जाता है। स्टिकर निकालते समय हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीरे से निकालना पड़ता है, इसलिए कि ऐसा ना हो कि कहीं स्टिकर भी साथ में निकल जाए। एक दो स्टिकर लगाने के बाद हमें पता चल गया है कि ये स्टिकर हमें कैसे लगाना है और कैसे निकालना है। अब जल्दी से हम दूसरे स्टिकर भी इसी तरीके से निकालते जाएंगे और लगाते जाएंगे। फिंगर्स पर लगाने वाले स्टिकर बहुत ही छोटे हैं तो इन्हें निकालना और लगाना बहुत ही आसान है। मैंने स्टिकर निकाल तो लिया था लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे आगे लगाऊं या फिर पीछे लगाऊं। फिर मैंने सोचा कि इसे पीछे की साइड लगाती हूँ और आगे की साइड में खुद मेहंदी लगाऊंगी, जिससे कि पूरे फिंगर्स भर जाएंगी और डिजाइन भरा भरा लगेगा। छोटे स्टिकर लगाना तो सबसे आसान है, इन्हें लगाने में मुझे तो 1 मिनट भी नहीं लगा। जितना स्टिकर बड़ा होता है उसे हम थोड़ा केयरफुली लगाते हैं कि फोल्ड ना हो जाए। देखने में थोड़ी मुश्किल पर लगाने में बहुत ही आसान प्रोसेस है ये।
ये पूरे स्टिकर लगाने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट ही लगे होंगे। ये स्टिकर उन औरतों के लिए बहुत ही यूजफुल हैं जो जॉब करती हैं या फिर जिनके बच्चे छोटे हैं, वो मेहंदी लगाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। वैसे तो आजकल सभी की रूटीन इतनी बिजी है कि घंटों बैठकर मेहंदी लगाना पॉसिबल ही नहीं है। करवा चौथ और तीज जैसे त्योहारों पर मेहंदी लगाना बहुत जरूरी होता है, चाहे हम कम लगाएं चाहे ज्यादा। दूसरा, मेहंदी लगवाने के प्राइस हर साल इतनी स्पीड में बढ़ रहे हैं कि मैंने तो 1-2 साल से करवा चौथ पर मेहंदी लगवाना ही छोड़ दिया है। अपने हाथ से मैं थोड़ी सी मेहंदी लगा लेती हूँ सिर्फ शगुन के लिए। पूरे स्टिकर लगाने के बाद अब मैंने लिया है इंस्टेंट मेहंदी कोन, या फिर इसे आप 10 मिनट वाली मेहंदी भी बोल सकते हो। सावन का महीना चल रहा है तो ये कोन आपको लगभग हर दुकान पर मिल जाएंगे, चाहे वो राशन की दुकान ही क्यों ना हो। मेहंदी के कोन को मैंने आगे की साइड से थोड़ा ज्यादा काट लिया है, जिससे कि मेहंदी ज्यादा निकलेगी और हमारा ये काम कम टाइम में हो जाएगा। सबसे पहले हम बाहर की साइड से मेहंदी लगाना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेहंदी आउटलाइन से बाहर ना जाए। कोन को थोड़ा तिरछा रखें और मेहंदी को बाहर की साइड से अंदर की साइड फैलाते जाएं, जिससे कि हमारा काम और भी आसान हो जाए। ये आपके सामने मैं लाइव करके दिखा रही हूँ। वीडियो की स्पीड को मैंने अभी ना कम किया है ना ज़्यादा किया है। आप खुद टाइम नोट कर सकते हो कि एक फूल को भरने में हमें कितना टाइम लगा। अब अगर आप ये सोचो कि भरवा मेहंदी लगाने में हमें टाइम लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। भरवा मेहंदी लगाना तो और भी ज़्यादा आसान है। भरवा डिज़ाइन अगर रहेगा तो एक ही बार हम हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी लेंगे और उसे नीचे से लेके ऊपर तक एक बार में ही फैला देंगे। डाई वाले ब्रश से या फिर पेंट वाले ब्रश से भी आप मेहंदी लगा सकते हो, पर अगर आप भरवा मेहंदी ब्रश की जगह हाथ से लगाओगे तो 5 मिनट में ही आपका एक हाथ कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर एक बड़े फूल को मैंने आपको लाइव दिखाया है कि उसमें हमें कितना टाइम लगेगा। उसे भरने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा। वीडियो के लास्ट में आपको मैं लाइव हाथ धोकर भी दिखाऊंगी, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इंस्टेंट कलर कितना आता है। अब जल्दी से हम बची वाली मेहंदी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको मेहंदी लगाना आता है तो आप डिज़ाइन को और बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपका हाथ और भरा भरा लगेगा। बाई चांस अगर मेहंदी स्टिकर के बाहर लग जाती है तो उसे आप रफ कपड़े से तुरंत साफ कर दें, क्योंकि ये मेहंदी इंस्टेंट है, इसका कलर आने में टाइम नहीं लगता। मेहंदी तो हमने लगा ली है, पर अभी भी ये हाथ कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक हम आगे फिंगर्स पर मेहंदी नहीं लगा लेते तब तक लगता ही नहीं है कि हमने मेहंदी लगाई है। और यहाँ पर मेहंदी लगाना सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा कलर भी यहीं पे आता है। तो जल्दी से हम बची हुई फिंगर्स पर भी मेहंदी लगा लेते हैं। इतनी मेहंदी लगाने में ये कोन आधे से थोड़ा ज़्यादा यूज़ हुआ है। बस अब हमें कलर का इंतज़ार करना है कि कलर कितने टाइम में आता है। स्टिकर और मेहंदी लगाने में हमें तो 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। अब मैं मेहंदी लगाने के 15 से 20 मिनट बाद चेक कर रही हूँ कि कलर कितना आया है। कलर तो अच्छा डार्क आया है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे हैंड वॉश कर लेना चाहिए। अब मैं बिना स्पीड बढ़ाए या कम किए आपको कलर दिखा रही हूँ कि इंस्टेंट 15 से 20 मिनट बाद कितना कलर आया है। एक हाथ मेरा नल के नीचे है और दूसरे हाथ में फ़ोन है, तो मैं आपको अच्छे से हैंड वॉश करके नहीं दिखा पा रही। फिर भी आप देख सकते हो कि जहाँ पर मेहंदी निकल रही है वहाँ कलर कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको ये पूरा हैंड अच्छे से वॉश करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए कलर, अभी मैंने हाथ को अच्छे से सुखाया भी नहीं है। कभी भी मेरे हाथ पर इतना डार्क कलर नहीं आया। पूरी रात मेहंदी रखने के बाद जब मैं सुबह उठकर हैंड वॉश करती हूँ तो येलो कलर मेरे हाथों पे आता है, और उसे डार्क होने में 2 दिन लग जाते हैं। तब तक तो करवा चौथ ही निकल जाता है। मतलब करवा चौथ निकलने के बाद मेरे हाथों पे इतना डार्क कलर आता है। ये तो मुझे एकदम मैजिक लगा। पहले इतनी जल्दी स्टिकर लग गए, उसके बाद इतनी जल्दी मेहंदी भी लग गई, और लास्ट में तो हद ही हो गई। कलर भी इतनी जल्दी आया और इतना डार्क आया कि मैं खुद ही बहुत हैरान रह गई। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने इतने कम टाइम में इतनी बढ़िया डिज़ाइनर मेहंदी लगा ली है। अब यहाँ पर मैं ये चेक करना चाह रही थी जो स्टिकर हमने यूज़ किया है उसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, पर इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी।
क्योंकि वीडियो पहले से ही बहुत बड़ी हो चुकी है। और कौन कौन इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है मुझे ये कमेंट में बताएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो इंस्टेंट मेहंदी है, इसका कलर पता नहीं कितने दिन तक रहता होगा, इसका कोई रिएक्शन भी होगा, पता नहीं ये सेफ है या फिर नहीं। मेरे मन में भी सेम यही क्वेश्चन थे। मैंने भी ये मेहंदी पहली बार लगाई है और करवा चौथ पे लगाने से पहले मैं इसे चेक करना चाहती थी। जैसे ही मैंने इसे लगाया तो मुझे 10 मिनट तक हल्की जलन और चुभन का एहसास हो रहा था। सेम वैसी ही जलन और चुभन जब हम चेहरे के ऊपर ब्लीच लगाते हैं, पर बहुत ज्यादा जलन नहीं होती। अगर बहुत ज्यादा जलन और चुभन होती तो मेरे हाथों की जो स्किन है वो रेड हो जाती। इसका जो कलर है बिल्कुल नेचुरल मेहंदी जैसा आता है। नेचुरल मेहंदी जब हम लगाते हैं हफ्ते 10 दिन बाद जब वो निकलना शुरू होती है तो वो स्किन को रफ बनाते जाती है, पर इस मेहंदी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाथ बिल्कुल भी खुरदरे से रफ नहीं होते और इसका कलर भी उतने दिन तक रहता है जितने दिन तक नेचुरल मेहंदी का कलर रहता है। कोई भी आपका हाथ देखेगा तो सब यही पूछेंगे कि आपने ये मेहंदी कहाँ से लगवाई। इतना बढ़िया रिजल्ट आता है स्टिकर और मेहंदी का कि आप खुद शॉक्ड रह जाओगे। ये मेहंदी मैंने रात को लगाई थी और सुबह मैंने आर्टिफिशियल नेल लगाए और अपने हाथ को देख रही थी। कैमरे में हाथ मेरा थोड़ा डार्क लग रहा है। अब मैंने लगाया फिल्टर, इसने तो मेरे हाथ को लाइट करने के साथ साथ मेहंदी को भी थोड़ा लाइट कर दिया। इन स्टिकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैंने QR कोड भी दिया है। इसमें आपको मेहंदी के हल्की और भारी डिजाइन सब देखने को मिलेगा। आप QR कोड का स्क्रीनशॉट लें और इस स्क्रीनशॉट को मीशो ऐप पर ऊपर दिए गए सर्च बार में जो कैमरे का आइकॉन दिया है उसमें अपलोड कर दें। अपलोड करते ही बहुत सारे डिजाइन आपके सामने आ जाएंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर कुछ पूछना चाहो तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो।